ज़िंदगी के कुछ पल, वो हसीन लम्हे जो अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों के साथ हमने बिताए। वो 2 दिन, पुरी का माहौल, खुशनुमा समुद्री हवा और समुद्र का वो किनारा, होटल का वो आरामदेह कमरे और इतना सुंदर साथ। 2 दिन की हमारी ये पिकनिक यादगार पिकनिक रही। जीवन की आपाधापी से दूर, जिंदगी की कुछ उलझनों से दूर, कुछ पल अपने लिए निकालिए। अपने पसंदीदा लोगों के साथ कुछ पल बिताइए। और ये जो समय हमने गुजारा, उस पल में मैं भूल गई थी कि जीवन में कुछ उलझने भी हैं, कुछ काम हैं जो बाकी हैं, जो अभी करने हैं। मेरा घर गृहस्थी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। पता नहीं कहाँ चले गई वो जिम्मेदारियां, और मन इतना हल्का हो गया, फिर से जैसे आसमान में उड़ने को तैयार हो गया। बहुत दिनों से सोचती थी कि कुछ समय 1 घंटा अपने लिए निकालूं, घर की छत पर बैठूं, लोगों के मकान देखूं, आसमान में उड़ते परिंदे देखूं, चाय या कॉफ़ी का कप दोनों हाथों से पकड़कर हसरत महसूस करूं। और दोस्तों के साथ ये सब कुछ पॉसिबल है। अपने आप को, अपनी अना को हटाकर अपने को अहमियत दीजिए। मैंने भी वही किया। अपनी ईगो को हटाकर ज़िंदगी की कड़वाहटों को चाय की चुस्कियों में ख़त्म कर दिया। और अगर फिर भी सुकून नहीं मिला तो उस खाली कप को देखती रही। जिस तरह उस कप में दोबारा चाय भरने की गुंजाइश है, इसी तरह हमारे अंदर भी ज़िंदगी में और भी खुशी भरने की गुंजाइश बाकी है। कोई क्या कहता है, क्या कहता है, क्या करता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपने आप को देखा। अपने अंदर की खाली जगहों को भरना सीख रही हूँ मैं। खुद को भी कभी महसूस करके कुछ रौनकें खुद के लिए भी इकट्ठा कर रही हूँ मैं। कुछ लोग, कुछ रिश्ते जो कि खून के नहीं होते, लेकिन हम उन्हें बहुत चाहते हैं। कई बार कह भी नहीं पाते, बता भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते। बस अच्छा लगता है उनके आसपास रहना, उन्हें अपने आसपास देखना, महसूस करना। हाँ, मुमकिन नहीं होता उनसे हर बात कहना, मगर एक आस होती है कि वो कभी मजाक में ही पूछे तो सही कि कुछ कहना तो नहीं है। हम संभाल कर, सहेज कर रखना चाहते हैं हमेशा के लिए उन्हें, खुद के बहुत आसपास। इतना कि उनकी खुशी और तकलीफ़ का एहसास भी हमें बिना कहे हो जाए। डर भी लगता है कि हमारा इतना लगाव कहीं उन्हें हमसे दूर ना कर दे। हाँ, अच्छा लगता है उनकी खुशी के लिए दुआ करना, उन्हें खुश देखना। वैसे तो बिछड़ना रीत है दुनिया की, मगर फिर भी एक आस रहती है कि वो नहीं बिछड़ेंगे कभी। शायद कहीं तो कुछ मायने रखते होंगे हम भी। थोड़ा ही सही, थोड़ी तो हमारी भी कद्र होगी कि हम जैसा फिर कोई शायद ही मिले, फिर कभी उन्हें भी। और ये दोस्त वाकई ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे हमारे हो जाते हैं। और जिस समय हम सब साथ में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़ते झगड़ते नहीं, कुछ बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन हम उन सब को भूल कर इस स्वच्छंद वातावरण में, इस बहती हुई हवा में, इस समुद्री लहरों के बीच उस ठंडक के एहसास को जी लेते हैं अंदर तक। इस सूरज की गर्मी को हम अंदर दिल में अपने प्यार की गर्मी सा महसूस करते हैं।
और अपने इस बंधन को पूरी तरह जी लेते हैं, जिस बंधन का कोई नाम भी नहीं है। दोस्ती कहिए, साथ कहिए, कुछ भी कहिए, सबसे प्यारा रिश्ता अगर कोई है तो वो है दोस्ती का। दोस्तों का साथ हो और साथ में हो एक कप चाय का प्याला, तो आह, कहने ही क्या है। इस चाय का स्वाद 8 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। कभी पीकर देखिए। समुद्र का किनारा, दोस्तों का साथ और चाय का प्याला। कितने ही कवि इस चाय पर कविता लिख के चले गए और हम उस कविता को अपने जीवन में जी रहे हैं। ये बीते 2 दिन हम सब की ज़िंदगी में उल्लास भर के ले आए और हम फिर से रिचार्ज हो गए। फिर से अपनी ज़िंदगी को, अपनी मुश्किलों को आसान करने में जुट गए। घर गृहस्थी, बच्चे, पति, नौकरी, सब कुछ कितना आसान लगने लगा इस 2 दिन की आउटिंग के बाद। काश ये साथ फिर मिले और बना रहे हमारा दोस्ताना। कभी मौका मिले तो आप भी निकल जाइए दोस्तों के साथ और जी लीजिए अपनी ज़िंदगी।